75 अकाउंट है। एंड मैं ज़्यादा यहाँ पे शेयर क्यों नहीं कर सकता, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखो तो ये जो अकाउंट है, बेसिकली इस अकाउंट की बात की जाए दोस्तों, आज की बात करें तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न इसके पीछे बता देना चाहता हूँ। रीज़न यूएसडीआरआर ने अपने हाई टू हाई को ब्रेक कर दिया है। मतलब हमारे बैंक में जो पैसा रखा था ना, उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा टूट चुकी है। मतलब आरबीआई जो करना चाहती थी ना, वो कर चुकी है, और आरबीआई भी आज यहाँ पे फेल हो चुकी है। आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हो जी, मैं आपको समझा देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें इससे क्या, ये तो ऊपर जा रहा है, जाने दो, अपने पापा का क्या जाता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा मेरे भाई। अगर आप इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हो, देन डेफिनेटली आपके अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, उसकी वैल्यू टूटती जा रही है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। आइए कुछ चीज़ें कैलकुलेशन के साथ बातें करते हैं। देन सेकंड पॉइंट पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ गोल्ड के बारे में। आप यहाँ पे नोटिस करोगे गोल्ड आज अगेन 68,000 69,000 तक टच हुआ। ठीक है, क्या गोल्ड ने वापस रिवर्सल ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है? आंसर है बहुत बड़े वाला नो। क्या लॉजिक्स होंगे, वो लॉजिक समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी टूटती जा रही है। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी टूटती जा रही है तो उससे यूएसडी एनआर के ऊपर इंपैक्ट आया? क्या उसका इंपैक्ट हो सकता था, मैं बताना चाहूंगा। ये आप देखो यहां पर क्या चीजें हो रही है। यहां पर ध्यान से समझना कि आपके साथ में किस तरीके का स्कैम किया जा रहा है। आप बेसिकली ये चीज नोटिस करना कि जब भी आप कोई काम करते हो, आप पैसा लेकर आते हो, आप पैसा कमाते हो, कमाने के बाद में आपने जॉब की, जॉब करके पैसा कमाया, कमा के अब आपने उसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद में आप फिर उस पर अगेन टैक्स पे करोगे, क्योंकि आप पैसा कमा कर लाए तब भी आपने टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद जो पैसा आपका बचा, अगेन उस पैसे को आप वापस री इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगेन इन्वेस्ट करने के बाद में फिर प्रॉफिट बनेगा अगले साल या अगले से अगले साल, तब आप टैक्स पे करोगे। बट अगर आपको बताया जाए कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए रखे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट में नहीं होते, ठीक है, अगर 10 लाख आपके अकाउंट में रखे हैं तो आप आज की कैंडल को देखकर ये कह सकते हो कि आपके 10 लाख की वैल्यू ना धीमे 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 खत्म होती जा रही है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप देखोगे कि आपको यूएसडी आईएनआर दिखाई देने वाला है 100 रुपीज पर। और 100 रुपीज का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे बैंक में जो पैसा रखा है ना, उसकी वैल्यू टूटती जाएगी। कैसे, आपको बताना चाहूंगा। जो करेंसी होती है वो 3 to 4% ब्रेक होती है पर ईयर। बट अगर यहां पर ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसी ऐसी कैंडल्स बनेंगी, लाइक उस कंडीशन में क्या होने वाला है, ये 4 to 5%, 5 to 6% ना बन जाए। ठीक, इन्फ्लेशन की बातें की जा रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन कैलकुलेटर ओपन किया और मैंने यहाँ पे डाला कि भाई देखो, अगर मैं 1 करोड़ का फंड, मैं बेसिकली इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको कर लेता हूँ अप्रॉक्स लाइक 10 लाख रुपए। 10 लाख किया। रेट ऑफ इन्फ्लेशन की मैं बात करूं, अगर मैं देखता हूं तो लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे चल रहे हैं, अगर हम देखें तो 5% से लेके 6%, 7% तक जाते हैं। मैं यहाँ पे 6-7% इसको मान लेता हूँ। ठीक है, 7%। अगर मैं देखूं तो एक साल के अंदर मेरे फंड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? अगर मेरे पास 10 लाख रुपीज है और अगर 7% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन में काउंट करता हूं, एक साल के अंदर उसकी वैल्यू 70,000 ब्रेक हो जाती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, बताना चाहूंगा कि अगर कोई चीज आज 10 लाख रुपए में आपको मिल जाती और आपने अपने पैसे को एक साल तक बैंक में रखा, ना तो उसके ऊपर आपने एफडी किया, ना आपने उसको इन्वेस्ट किया, देन उस कंडीशन में वो पैसा 10,70,000 रुपए आपके पास एक साल बाद होना चाहिए। तो काफी सारे लोग कहेंगे इससे बचने का क्या किया जा सकता है। देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, आपको यहां पे यूएसडीएनआर के अंदर जो ब्रेक होते जा रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, इनके अंदर ब्रेक होते जा रहे हैं। अब आप देखो, आरबीआई आपको ना तो काम करने दे रही है कहां पर, यूएसडी आईएनआर के अंदर, ठीक, ना सेबी आपको काम करने दे रही है कहां पर, आपके इंडेक्स फंड के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, लाइक शेयर मार्केट में। ठीक, ना ही बैंक्स आपको काम करने दे रही हैं कहां पर, आप अगर बैंक में पैसा रखते हो कुछ भी नहीं मिलता आपको, वहां पर आपको एफडी कराते हो, एफडी कराने पर मिलता है कितना, 6% ईयरली, और 7% आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा तो -1%। तो इंसान करे तो करे क्या, मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि आप क्या करते हो। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फोरेक्स करते हो तो आपको दुबई जैसी कंट्री से जाके करना पड़ेगा। इंडिया में फोरेक्स करना लीगल काउंट होगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जैसी ये कंडीशन दिखाई दे रही है ना कि ये लोग तो अपनी करेंसी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये हाल तब है जब यहां पर आम ट्रेडर यहां पर नहीं है।
ठीक। मॉर्निंग की बात की जाए तो मॉर्निंग में ये आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक्चुअल में मैं ट्रेड अभी रनिंग ट्रेड है बट मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि सेबी के रूल के अनुसार आप रनिंग ट्रेड नहीं दिखा सकते, ट्रेड बंद होने के बाद आप दिखा सकते हो। वाह भाई, अजीब ही रूल है। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, कुछ भी बोल सकते हो। आप यहाँ पे यूएसडी अगस्त को देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो अभी आपको दिख रहा होगा कि 40,000 के आसपास आपके बाय साइड के ऑर्डर हैं और 1500 के आसपास आपके सेल साइड के ऑर्डर हैं। आप नोटिस कीजिए, क्या ये मैच हो सकता है? कभी भी मैच नहीं होंगे। और आपको एक बात और बताता हूं, मॉर्निंग में, मॉर्निंग की कंडीशन की बात की जाए तो 2 लाख ऑर्डर पता है कहां पे थे? यहां पर। और दूसरी तरफ सेल साइड पे कितने थे? 5,600। अब आप बताइए कि ये और ये इन ऑर्डर्स को आप कैसे मैच करोगे? नॉट पॉसिबल। तो यहां पर अगर ऐसा होता कि आम जनता अलाउ की जाती उस कंडीशन में, अगर यहां पे 2 लाख है तो 1,50,000 यहां पे सेल वाले भी होते, ये चीज निकल के आती है। बट ये चीज अभी समझ में इनको नहीं आ रही है। जब ये आप देखोगे ना, ये जब खुलेगा, एक्चुअल में अभी इसकी वैल्यू ये नहीं है। ठीक। अभी यहां पर क्या है, बैंक्स खुद ब खुद इसको रोक रहे हैं, इसको मैनेज करके रखो क्योंकि हमें जेपी मॉर्गन से पैसा लेना है। मुझे तो हंसी इस बात से आती है कि भाई मैं कवि शर्मा और मेरे नाम पे कहा जा रहा है कि भाई बैंक ना मुझे 10 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार हो गया, और इस चीज की मैं एक तख्ती लगाऊं अपने गले में टांग लूं कि देखो जी मुझे 10 करोड़ का लोन मिलने के लिए ना बैंक ने अलाउ कर दिया, मतलब मेरी क्षमता है कि मैं 10 करोड़ का लोन ले सकता हूं। क्या ये खुशी मनाने वाली चीज है? हमारी मीडिया, कह सकते हो जो सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हाउसेस हो, वो पता है कितने तारीफ के साथ बता रहे हैं कि इंडिया में ना पैसा आ रहा है। अरे ये तो बता दो कितना ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू कितनी टूटती जा रही है, जो हमें सुनहरे सपने दिखाई जा रहे थे उनका क्या हुआ, ये सारी चीजें कोई भी दिखाना नहीं चाहता। ठीक है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को कंफ्यूजिंग है कि भाई इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी काम करने से रोक दिया हम लोगों को। इंडेक्स के अंदर हम काम करना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वहां पे भी रोका जा रहा है मार्जिन रूल के साथ। अब बात आती है स्टॉक्स की, बात करें स्टॉक्स में से लीवरेज खत्म कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। अब बचा क्या? कमोडिटी मार्केट बची। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप कमोडिटी मार्केट के अंदर काम करते हो और कमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड में काम करते हो, आप क्रूड ऑयल में काम करते हो, आप यहां पे कह सकते हो नेचुरल गैस में काम करते हो, देन इस कंडीशन में यही वाला जो काम है ना, अगर आप इसमें काम करना समझ जाते हो, यही वाला काम आप फोरेक्स अकाउंट में भी कर सकते हो। अब काफी लोग कहेंगे कि आप बोल रहे हो, खुद तो करते नहीं हो। भाई देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फोरेक्स करना भी चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दुबई जाना पड़ेगा, दुबई जाके अपनी कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी। वहां पे जाके सेटअप करने के बाद में आप इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हो। आपका जो बैंक अकाउंट होगा भाई वो दुबई का ही होने वाला है। ठीक है। वो दुबई में ही रहता है, पैसा दुबई में ही रहेगा। अब आप कहेंगे आप बताइए, बेसिकली मैं बता देता हूं, एक सेकेंड, ये मेरा MT5 अकाउंट है एंड मैं ज्यादा यहां पे शेयर क्यों नहीं कर सकता, मैं बता देता हूं। यहां पे अभी आप देखो तो ये जो अकाउंट है, बेसिकली इस अकाउंट की बात की जाए, अप्रॉक्स जो डॉलर डिपॉजिट है ना इसके अंदर, अगर बात की जाए तो $3,34,000 है। आप चेक कीजिए कितना फंड बैठता है, कमेंट करके बताना। और किसी को शक हो आगे चेक कर सकता है, लाइव अकाउंट में यहाँ पे शो कर दूंगा उसको। मैं यूट्यूब पे डायरेक्टली यहाँ पर शो करके दिखाऊंगा। मुझे लगेगा कि गलत बात हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, रीजन इसके पीछे समझिए। इंडिया में ये चीज लीगल काउंट नहीं की जा रही है बैंक्स के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। ये अकाउंट दुबई लिंक्ड है, यहां से इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो मैं इसको इजीली शो कर सकता हूं कि देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल और केवल यहां पे काम कर रहा हूं, और अभी की बात की जाए, एक सेकेंड, इसको अच्छे से चेक कीजिए। मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आपको दिखा दूंगा। और जिसको करने का हो, कैसे करना है, क्या करना है, दुबई जाके कैसे किया जा सकता है, कैसे बैंक के थ्रू पैसा किया जाता है। बात की जाए ट्रेड की, तो ट्रेड में आपको बता देना चाहूंगा, USD CHF के अंदर ट्रेड डाली गई थी अभी 5 तारीख को, आज ही। टोटल मिलाकर $1,250 का लॉस है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि छोटे अमाउंट से काम करेंगे, भाई आप वहां पे जाओ, जाने के बाद में कम से कम मान के चलो 10-20 लाख तो लेके जाओगे ना, अगर आप दुबई जा रहे हो। ये बात ध्यान दो। हाँ, रही बात आप दुबई नहीं जा रहे हो, तो आप इंडिया में रहकर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो। फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया में इलीगल है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि इंडियन बैंक्स इसको इलीगल बोलते हैं। अगर सोचो, शेयर मार्केट में तो कहीं जगह छोड़ी नहीं ना इन लोगों ने। शेयर मार्केट में जब जगह ही नहीं छोड़ी पैसा कमाने की, ये लोग आपको खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, ठीक, SIP कर लो, चुपचाप नौकरी करते रहो। भाई हमें नहीं करना। लास्ट डे की बात की जाए, अप्रॉक्स 2 तारीख को ट्रेड डली थी, 2 तारीख 8वां महीना 2024। ठीक है। एंड टोटल प्रॉफिट जो था ना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट फिर भी बताना जरूरी है कि काफी सारे लोग ना नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर USDNR बंद हो गया, अब क्या करोगे, क्या करोगे। भाई ये करो ना, आप क्या दिक्कत आती है, आप दुबई जाओ,
इंडिया में रहकर मत करो, सिंपल सी बात है। दुबई जाके रजिस्टर्ड करो, रजिस्टर्ड करने के बाद वापस इंडिया में आ जाओ और आने के बाद में अपना एंजॉय करो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यहां पर यूएसडीएनआर चलता है तो तालियां, ठीक। यहां पर कॉमोडिटी चल रही है, कॉमोडिटी में काम कीजिए। आपको फोरेक्स करना नहीं आता, आप फोरेक्स करना पहले सीखिए। एकदम मैदान में मत उतरिए, गधे पे सवार हो जाना है आज ही आज में। भाई ये 6 साल 7 साल की मेहनत है, तब जाके ये चीजें निकल के आती है, साइकोलॉजी तब बनती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मजे की बात है, लाइक इसी लैपटॉप पे मैं खोल के दिखा सकता हूं, बट मैं दिखाना नहीं चाहूंगा। रीजन उसके पीछे जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो स्ट्रैटेजी प्री डिफाइन होती है। कैसे होती है मैं समझा देता हूं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग में ये चीज रहने वाला है, ये अकाउंट लिंक है MT4 से। वहां पर क्या है, ये रन हो रखा है, ये होता है एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं और डेवलप करके प्लॉट करते हैं और प्लॉट करके वो रनिंग कंडीशन में चलता रहता है। वो चीज आप भी कर सकते हो। आप उसको अभी क्या कीजिए, आप ईए को रन करना सीखो। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं किसी को भी इलीगली प्रमोट नहीं करना चाहता कि इलीगल, मैं किसी ना ब्रोकर का नाम ले रहा हूं। ये मेरा ब्रोकर है, लाइक मेरा ब्रोकर मीन जहां पे मैं काम करता हूं। लीगल है, क्यों लीगल है, क्योंकि ये अकाउंट दुबई बेस्ड होकर रजिस्टर्ड हुआ है, इंडिया से कोई इसका लिंक है ही नहीं। तो उस कंडीशन में बात ध्यान रखना, कभी कोई सोचे मैं इलीगल चीज प्रमोट कर रहा हूं। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल काउंट नहीं करती गवर्नमेंट। बाकी आप खुद समझदार हो, लोग करने वाले लाइक ड्रीम 12 ड्रीम 13 उसके ऊपर गेम खेलते हैं, वो लीगल है। तो ये आप चेक कर सकते हो बहुत इजी वे के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप सच में अपना ग्रोथ चाहते हो, देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये 7 साल की मेहनत है मेरे भाई, 1-2 साल की मेहनत नहीं होती, टाइम लगेगा, ठीक है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये चीज हो सकती है, अभी आप इंडिया में हो ना, जब जब तक इंडिया में हो, जब तक आपके पास एक इनिशियल अमाउंट ऑफ लाइक कह सकते हो फंड ना आ जाए, तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले काम कीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग को करते कैसे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरे भाई इलीगल इंडिया में है, बाकी पूरी दुनिया में लीगल है और इससे पैसा बनता है, आपके सामने प्रूफ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिए। बाकी रही बात कि भाई हम कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, इन 3 पेयर पे अपना फोकस कीजिए, यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी, जीबीपी, ये तो जीबीपी आना रहा है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। इन 3 पेयर में फॉरेक्स मार्केट में बढ़िया काम किया जाता है, ठीक। आप क्या करो, सबसे पहले आप जाओ डेमो अकाउंट ओपन करो। मैं फिर कहता हूं, ना मैं कोई लिंक दे रहा हूं किसी को, ना मैं किसी को कोई यहां पे प्रमोट कर रहा हूं, मैं तो केवल ये बता रहा हूं, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, भाई मेरे छोड़ दो, आप अपनी देखो। पहले स्टार्टिंग में मैंने तो यूएसडीएनआर में भी काम किया और अभी भी मैं करने वाला हूं, लाइक अभी मैं गोल्ड में काम कर रहा हूं, मेरी ट्रेड अभी भी यहाँ पे रनिंग कंडीशन में चल रही है जीरोधा में। मैं नेचुरल गैस में काम कर रहा हूँ, रनिंग कंडीशन में है। मैं यहाँ पे बेसिकली जो चीज सेफ है उसमें काम कर रहा हूँ, बट रियल अमाउंट जो बनती है ना वो यहाँ से बनती है, और यहाँ से रहकर आप इंडिया में रहकर काम नहीं कर सकते, आपको दुबई जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे जाना पड़ेगा, देखो जाने के लिए तो बात है टिकट कोई भी ले सकता है, बट मेन बात है फॉरेक्स करोगे कैसे। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। सिंपल क्या है, आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले इंडिया में रहते हुए, अभी आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख का फंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कीजिए, इंडियन मार्केट में जो चीज लीगल है, सेबी अप्रूव्ड है, ठीक है, उसके अंदर क्या करो, आप गोल्ड में काम करो, आप बेसिकली नेचुरल गैस में काम करो, आप क्रूड ऑयल में काम करो, इन चीजों पे काम करो जहां आपकी पकड़ बन जाए, ठीक है। इनमें से किसी एक के अंदर भी अगर आप अच्छे हो जाते हो, इनमें से किसी एक के अंदर भी अगर आप अच्छे हो जाते हो, देन आप शिफ्ट हो जाओ दुबई। और दुबई जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करो कंपनी अपनी, थोड़ा पैसा लेके जाना पड़ता है। देखो कोई सोचे कि मैं 50,000 से करना चाहता हूं, देखो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, थोड़ा फंड चाहिए होता है। आप अभी यहाँ पे काम करो, जब आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे, आप फिर क्या करो, फॉरेक्स लेके दुबई पहुंच जाओ, यही करना पड़ेगा। और रही बात यूएसडीएनआर चले ना चले, अब तो मैं खुल्लम खुल्ला कहूंगा भाई इसके चक्कर में भी मत रहना, क्योंकि मैं रहा ना, देख लो मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूं ना। काफी लोग कह रहे हैं कि भाई क्या होगा, अब क्या करेंगे, भाई प्लान बी हमेशा रेडी रखो। अगर आप सोच रहे हो प्लान ए के साथ ही रहने का, तो आप फंस जाओगे, समझ रहे हो। अगर मैं केवल यूएसडीएनआर पे डिपेंडेंट रहूंगा यार, तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, फिर बात निकल के आएगी, फिर काम कैसे किया जाएगा, सोचने की बात आ जाती है। अभी बात की जाए तो काफी सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे यार तुम खुद तो कर रहे हो, हमको मना कर रहे हो। भाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अकाउंट दुबई बेस्ड है, ये इसका इंडिया से कोई लेने देना है ही नहीं। इसके अंदर जितने भी फंड्स हैं वो दुबई के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए गए हैं और लीगली किए गए हैं, क्योंकि वहां पे वो चीज लीगल है। मैं तो आपको भी यही बात बोलूंगा कि अगर किसी का बड़ा फंड भी है ना, तो वो लीगली काम करने की कोशिश करे, इलीगली पे ना जाए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि अगर हम इंडिया से रहकर करेंगे, भाई इंडिया से रहकर करने का तरीका ये रहेगा कि कोई ना कोई आपका दुबई में लिंक होना चाहिए। कैसे किया जा सकता है, काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको वहां पे स्टेबलाइज कर देंगी, और करने के बाद आप इंडिया आ सकते हो और कंपनी के नाम पे पैसा वहां पे भेज सकते हो और कंपनी के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज की जा सकती है। रही बात
कि भाई मैं छोटे अकाउंट से करना चाहता हूँ, 50,000 से करना चाहता हूँ, 1 लाख से करना चाहता हूँ, मैं आपको इतनी बात बोलना चाहूंगा, इनसे आप ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं कमा सकते, ठीक है। तो इनसे अच्छा आप इन पे काम कीजिए, आप गोल्ड में काम कीजिए, आप नेचुरल गैस में काम कीजिए, आप बेसिकली इन पे काम कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? सिंपल सी बात आती है। अगर किसी का फंड छोटा है और किसी का फंड बहुत बड़ा है, वो प्लान कर सकता है कि मैं दुबई जा सकता हूं, मैं दुबई जाने में सक्षम हूं, उस कंडीशन में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप ये वाला प्लान बी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और बी भी इंप्लीमेंट तब करना जब आपको पूरी नॉलेज हो। नॉलेज के लिए क्या करो, पहले आप ये चीजें लर्न करो, देन ये चीजें लर्न करो, जब इनमें आप पक्के हो जाओ, देन उस कंडीशन में दुबई जाके अपने अकाउंट को रजिस्टर करो, इंडिया वापस आ जाओ। इंडिया में आने के बाद भी मैं बोलना चाहूंगा, ये ट्रेड चल रही है ना, मैं नहीं ले रहा हूं, यहां पर क्या होता है, ईए होता है। स्ट्रैटेजीज बनाओ अपनी और बनाने के बाद उसको लगा दो। और यहां पर क्या होता है, लाइक सिंपल सी बात आती है, सारा का सारा ऑटोमेट रहता है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं देखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर लगेगा, मुझे नोटिफिकेशन आएगा, बात खत्म। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब आप कहेंगे $1250 तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। भाई ये भी बड़ी अमाउंट होती है, ये डॉलर है इसके आगे, रुपया नहीं है ये, ठीक है। तो प्लीज समझो इस बात को, जितना बड़ा फंड उतना बड़ा आप गेम खेल सकते हो, और जितना बड़ा आप गेम खेलोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। अब काफी लोग कहेंगे क्या हम इलीगली कर लें, भाई मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा इलीगली करना, ठीक है। मैं कहूंगा वेट करो, सीखना चाहते हो सीख लो, सीखने में कोई बुराई की बात नहीं है, पहले इनको सीखो। और मैं तो अभी जो काम कर रहा हूं ना, मैं कॉमोडिटी में काम कर रहा हूं। इसके पीछे का मेन कारण पता है क्या है? आप अगर गोल्ड की बात करो तो गोल्ड भी इंडियन मार्केट में भी अलाउ है और इंटरनेशनल में भी अलाउ है। तो पहले आप इंडियन वाले को करो, यहां से पैसा कमाओ और इंटरनेशनल पे शिफ्ट हो जाओ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज, नेचुरल गैस इंडिया में भी अलाउ है और इंटरनेशनल में भी अलाउ है। पहले इंडियन नेचुरल गैस में करो, क्योंकि वो फॉलो तो इंटरनेशनल को करती है, देन उसके बाद इंटरनेशनल में शिफ्ट हो जाओ। क्रूड ऑयल की बात करें, उसका भी यही हाल है, इंडिया वाला हो या फिर इंटरनेशनल वाला हो, आप पहले इंडियन वाले में करो, इंटरनेशनल में शिफ्ट हो जाओ। समझ रहे हो इस बात को? आप ये चीजों पे ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट बात आती है कि क्या यूएसडीएनआर चलेगा नहीं चलेगा। भाई देखो, इसके चांसेस मुझे लगता है अगर चलेगा बहुत अच्छा, नहीं चलेगा ना चले। भाई मैं एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना, समझ रहे हो? मैं आपको भी ये बात कहूंगा कि एक चीज पे डिपेंडेंट ही मत हो। मैं भी बेसिकली डिपेंडेंट रहा, मैंने भी बहुत ज्यादा इस पे मेहनत की है, और आज ये चीज देखकर बड़ी खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? ये जो कैंडल बनी है ना, ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर के लिए बनी है कि बेटा लो, हो जाओ खुश। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, इससे उसको पता लगेगा, बंदे को, सामने वाले को, जो बंदा काम कर रहा है, कि एक्चुअल में अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर होते तो क्या हो सकता था। और जिस दिन यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को अलाउ किया जा रहा है, इसका प्राइस अप्रोक्स यहाँ जाकर रुकेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है। एक्चुअल प्राइस इसकी ये नहीं है। तो ये बात समझिए कि आपके रुपए की वैल्यू टूटती जा रही है। आपको लाइक इन्वेस्टमेंट के आपके पास कोई प्लान नहीं बचे। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो भी वहां पे इंडेक्सेशन खत्म, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो भी इंडेक्सेशन खत्म, आप शेयर मार्केट में करते हो तो टैक्सेस इतने लगते हैं, चार्जेस इतने लगते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है। आप बेसिकली ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करते हो, मार्जिन बढ़ा दिए जाते हैं। आप कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे सेबी खड़ी हो जाती है नए नए रूल लेकर कि मैं तो तुमको बचाना चाहती हूँ। समझ रहे हो? तो ये चीज आती है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे $1250 का लॉस हुआ, इट्स गुड, हो गया ना। कल को मुझे 1250 का प्रॉफिट होगा ना, तो मुझे उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं देना होता भाई। वहां पर अप्रोक्स 8 या 9 CR तक प्रॉफिट पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो? तो ये भी चीजें निकल के आती है। उसके बाद भी 4 to 5% टैक्स लगता है, कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं हो जाता। और उस पैसे को इंडिया लाने की बात की जाए तो लाने के 10 तरीके हैं, और आप लीगल वे में भी लाते हो ना, तब भी आपको बहुत बड़ा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बात ध्यान रखिएगा। तो आप में से जो बहुत सारे लोग ये है ना कि क्या होगा क्या होगा, भाई यूएसडी का हाल देख लीजिए। हाई चांसेस है कि ये सितंबर के अंत में चल जाए, जैसा कि न्यूज आ रही है। अब आप कहेंगे न्यूज कहां से आ रही है? भाई न्यूज आ रही है कहां से? मान लीजिए आप जैसे हो ना, जैसे मान लीजिए मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए। लाइक कैसे कनेक्ट हुए मैं बोलता रहता हूं, नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सीधा आंसर दिया जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे बात आती है इसी तरीके से, लाइक मैं बात करूं अपनी, क्योंकि यूएसडी एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैंने काफी सारे हैजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बात की, तो उनका खुद ही कहना है कि इससे गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, इससे आम जनता को भी लॉस हो रहा है, और इनका जो इंटेंशन है वो तो पूरा ही नहीं हो रहा ना, ये तो ब्रेक करता जा रहा है। रुक कहां रहा है? सोचने की बात है, रुक ही कहां रहा है? अगर ये कहे कि रोक दिया हमने, तो इनका पूरा इंटेंशन फेल काउंट हो रहा है। तो जल्द ही आम जनता को अलाउ कर देंगे, सितंबर या सितंबर के अंत तक ये चीज अलाउ कर दी जाएगी। ये चीज के हाई चांस हैं। बट मैं तो कहूंगा कि अब आप इस पर आप डिपेंडेंट ही मत रहो, चलेगा चल जाए, नहीं चलता बात खत्म, हमें करना ही नहीं है। हम करेंगे किसमें? गोल्ड में, नेचुरल गैस में, और यहाँ पे यूएसडी के साथ में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो। करने के बाद में पहले इंडियन मार्केट से पैसा कमाओ, यहाँ से पैसा कमा के चुपचाप निकलो और निकल के दुबई जाके अपना अकाउंट ओपन कराओ। ओपन करके अपना आराम से फोरेक्स मार्केट पे एल्गो सिस्टम रन करो, और एल्गो सिस्टम रन करके आप एल्गो भी रन नहीं करना चाहते ना, एक पता है क्या होता है वहां पे ना? कॉपी ट्रेडिंग होती है।
कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है XYZ, वो MT5 वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। अब आपने एक अपना अकाउंट ओपन किया जो लीगल है दुबई से, करने के बाद में आपने क्या कहा, भाई मैं इसको फॉलो करना चाहता हूं। उसने क्या कर रखा है, कंडीशन रखी हुई है कि 10% प्रॉफिट शेयरिंग लूंगा मैं। तो आप अपने ब्रोकर से कहते हो मैं इस ब्रोकर के साथ में काम करना चाहता हूं, तो आपका अकाउंट उसके साथ लिंक कर दिया जाता है। वहां पर जो भी प्रॉफिट बनेगा 10% वो ले लेता है, बाकी बचा 90% आपके पास। अब आप बताइए ये आइडिया अच्छा होता है या फिर आप खुद ब खुद बेसिकली कोशिश करोगे वो चीज आती है। मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि आप पहले इसको फोकस करो, लर्निंग पे काम होता कैसे है। जब आपको लगे मेरे बस की नहीं है, तब आप ये वाला प्लान यूज कर सकते हो। बाकी 10% की बजाय वहां पे 40% तक भी जाता है, 30% 40% तक, वो डिपेंड करता है कितना अच्छा ट्रेडर है, कितना नंबर ऑफ ट्रेड लेता है। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, तो नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, फॉर्म फिल कर लीजिए, आपको कांटेक्ट किया जाएगा, समझाया जाएगा और इंडिविजुअली समझाया जाएगा। अभी का सीन क्या है, मैं एक एक के ऊपर खुद ब खुद फोकस करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि यहां पर इन चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। तो एक एक इंसान से बात की जाएगी, एक एक प्रॉपर। तो नीचे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। फोन नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप इन फोन नंबर के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। बाकी रही बात USDNR की, मैं तो कहूंगा भगवान ही 90+ हो जाए। RBI को पता तो लगे कि इसने क्या गलतियां की हैं, कैसे ये इसको रोकेगा, तो फिर से ये हम लोगों को वापस बुलाएगी एंड लेट्स सी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब क्या रहेगा, अब ये वापस चालू करें या ना करें। अभी क्या है, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे फोरेक्स भी करेंगे, ठीक। फोरेक्स मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं लीगल वे में, कुछ भी इनलीगल एक्टिविटी करनी नहीं है, लीगल वे में करो। कोई सोचे मैं तो 1 लाख से करना चाहता हूं, भाई तुम 1 लाख वाले रहने दो, पहले तुम यहां पे काम कर लो, जब फंड बड़ा हो जाए तब जाना, ठीक है। ऐसे नहीं है, पर जिसका फंड बड़ा है ना, वो जाओ आराम से गेम खेलो, ऐसे काम करो, सबसे आसान तरीका। लोग आपको नए नए रास्ते बता रहे हैं कि फंडेड अकाउंट ले लो, पैसा उधर भेज दो, इधर कर दो। भाई खुद के पैसे पे काम करो ना, क्यों टेंशन लेते हो। अपना पैसा लेके जा रहे हो वहां पे, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करो। जब आप वहां पे जाके पैसा लगा रहे हो 10 लाख 20 लाख, तो 2-4 लाख रुपए लगा के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करोगे 2 साल के लिए, जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो आपका रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो अपने पास ही रखो पैसा, किसी को भी ट्रांसफर मत करो, केवल और केवल ब्रोकर के अलावा। बात है कैसे करना है, वो गेम सबसे जरूरी चीज हो जाती है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है, फॉर्म फिल कर सकते हो या नंबर पे मैसेज करके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हो। बाकी किसी को लर्न करना है इन चीजों को, तो नीचे मैंने नंबर डाला हुआ है, बात कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं दोस्तों।